हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव के सिंपल लाइफ स्टाइल में। तो कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। और ईश्वर आप सभी को ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रखे, यही भगवान जी से हमारी प्रार्थना है। तो आज तारीख है 21 अक्टूबर और दिन है सोमवार। तो आज सोमवार है और अभी सुबह के 12 बज चुके हैं और हम घर के सारे काम कर लिए, खाना पीना सभी का हो गया है और घर के सब काम से फ्री होकर आ गए हैं यहाँ तुलसी माता के क्यारे की छपाई करने। तो बरसात में हमने ऐसे ही जमा ली थी ईंट, उसमें मिट्टी डाल के दूसरा मैया लगा ली। तो बरसात में क्यारा नहीं बना क्योंकि पानी में सब बह जाती मिट्टी, तो इसलिए अब बरसात का मौसम लगभग खत्म हो चुका है। तो हम अब छवाई कर देंगे, मिट्टी से ही छवाई करेंगे, लाल मिट्टी से ही। क्योंकि हमारे यहाँ भी मिट्टी, पीली मिट्टी नहीं मिल पाएगी क्योंकि तालाब में पानी भरा है और पीली मिट्टी वहीं से मिलती है। बाकी पूरे गांव में आपको लाल मिट्टी ही मिलेंगी, मतलब खेतों में लाल मिट्टी है। तो उसी से छवाई कर रहे हैं। वैसे छवाई के लिए पीली मिट्टी अच्छी रहती है, वो फटती नहीं है और कुछ दिन चलती है। और लाल मिट्टी तो फटने का डर रहता है। वैसे तो हमने भूसा मिलाया है, लेकिन फिर भी ये फट जाती है। लेकिन अभी आपको पीली मिट्टी कहीं भी नहीं मिलेगी, तालाब में मिलती है लेकिन वो भी पानी से फुल भरा है, वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है आपको मिट्टी लाने के लिए। तो अभी गांव में जो भी ये काम कर रहा है, तो वो इसी लाल मिट्टी से अपना काम कर रहा है क्योंकि दीपावली आ रही है। तो सभी इसी काम में लगे हुए हैं, साफ सफाई के मिट्टी का काम में। तो सभी इसी से अपना काम चला रहे हैं। और दोस्तों, एक बात आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे ये लिपाई छपाई का काम बिल्कुल भी नहीं आता। मतलब पहले हमने बिल्कुल भी नहीं किया, शादी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं किया। हमारी मम्मी ही करती थी, उनको ही देखते थे करते। और हमने तो बिल्कुल भी नहीं किया, हम पहली बार ये काम कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं, हम पे हंसते हैं। तो वो नहीं चाहते कि हम अपने जीवन में आगे बढ़े या कुछ करें, अपने पैरों पे खड़े हों। वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमारे काम से। तो उनसे यही कहेंगे कि आपके सोच से कुछ नहीं होगा, हमारे कर्म है जो हम ज़रूर करेंगे। अपने आप को इतना परेशान, इतनी तकलीफ ना दे। हमारी किस्मत में जो होगा वो हमें मिल जाएगा, लेकिन हम अपना कर्म ज़रूर करेंगे। तो आप अपने जीवन पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार पर ध्यान दीजिए और खुश रहिए। हमारे परिवार या हम क्या कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, इन चीज़ों के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने परिवार को ध्यान दीजिए, खुश रहिए, हमें भी खुश रहने दीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं। तो हम किसी को अपने साथ भी गलत नहीं करने देंगे और हम संतुष्ट हैं इस चीज़ से कि हम गलत नहीं कर रहे हैं। तो हमारे साथ हम गलत क्यों सहे, क्यों करें अपने साथ ये गलती। और ये हमारी बिटिया को भी यही संस्कार देंगे, यही सिखाएंगे उनको कि सबसे पहले तो किसी के साथ गलत ना करो, किसी के लिए दुख ना बनो और खुद को इतना कमजोर भी ना बनाओ कि दूसरा आपको दुख दे। और दोस्तों, एक सवाल आप सभी से हम करना चाहेंगे, क्या एक बेटी पैदा होना गलत है? क्या बेटी बनकर पैदा नहीं होना चाहिए? हमारी नज़र में तो बिल्कुल भी नहीं है। एक बेटी भी वो कर सकती है जो एक बेटा करता है। और हमारी भी एक बिटिया है, 2 साल की है वो अभी। लेकिन हमें बिल्कुल भी इतना सा भी वो नहीं है कि हमको बिटिया हुई है। हम तो बहुत खुश है अपनी बिटिया के साथ। और वो हमारे घर की शान है, इज्जत है और हमारे घर की खुशी है। तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हमने बेटी को जन्म दिया है। कल पूरे घर की सफाई करी, लेकिन इन सोफ़ों को बाहर निकाल के रख दिया। फिर हमें समय ही नहीं मिला इन्हें साफ करने का। तो तुलसी माता के क्यारे की छवाई हो गई है, तो वहां से फ्री होकर आ गए हैं इनको धुलने। एक बार मोटर से हमने सुबह ही इन पे पानी डाल दिया, लेकिन सूख जाते हैं। तो इन पे डबल पानी डाल दिया और थोड़ा थोड़ा सरफ डाल रहे हैं और फिर ब्रश से घिस रहे हैं। तो गंदा सा पानी निकल रहा है इसमें। तो इनकी भी सफाई कर देंगे क्योंकि घर की सफाई हो गई। तो ये सूख जाएंगे तो इनको कमरे में सेट कर देंगे। और ये श्रुति, ये मतलब जब तक ये काम चलता रहेगा ये ऐसे ही परेशान करेगी, पूरी भीग गई है पानी में।
और आज हमको ऐसा लग रहा है कि हमने पूरे घर की सफाई कर ली, पर अभी आधी सफाई हुई है। घर घर की हो गई है और अंदर का जितना भी सामान है उनकी भी सफाई कर दी, बस बिस्तर बाकी बचा है और एक कूलर, बाकी सब सफाई हो गई। और हम भीग गए, श्रुति भीग गई, उसके बाद नहाने चले गए, श्रुति को नहलाया, हम भी नहाए, पूजा अगरबत्ती करी। और अभी पूजा अगरबत्ती थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, कभी 12 कभी 1 बज जाते हैं। उसके बाद कपड़े धुल के सुखा दिए और कुछ देर आराम किया, क्योंकि आज इतना ज़्यादा काम नहीं था तो हमने सोचा आराम कर ले, क्योंकि दो चार दिनों से इतना ज़्यादा काम है घर में सफाई का कि हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। तो आराम किया, फिर सब दोपहर की चाय बनाई, सभी ने चाय पी, श्रुति ने बिस्किट खाए चाय के साथ। फिर हमने बर्तन साफ किए चाय के, फिर झाड़ू लगाया शाम का, पानी भरा टंकी का। और फिर लग गए थे शाम के खाना बनाने की तैयारी में। तो श्रुति के पापा मक्का के आटा का पिसवा लाए, तो सोच रहे कुछ इसी का बना ले, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं कुछ बनाया ही नहीं। हमारे घर पे दाल रोटी या दाल बाटी ही बनती है, तो हमने सोचा कि मक्के का आटा का ही कुछ बना ले। तो इसके हम बनाने जा रहे हैं मुठिया। वैसे इनको ढोकले बोलते हैं, लेकिन हमारी गांव की भाषा में मुठिया बोलते हैं। इसमें हमने मक्का का आटा छान लिया, हरी मिर्ची डाल लिए, उसके बाद हल्दी, नमक, जीरा, अजवाइन और थोड़ा सा हमने इसमें सौंफ डाली है, हिंग और बेकिंग सोडा भी इसमें डाला है हमने। फिर इनको अच्छे से मिक्स कर कर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको गूंद लेंगे मक्के के आटे को। और यहाँ पर हमने चूल्हा जला कर रख दिया है गर्म पानी पतीले में, तो ये उबलने लगेगा, तब तक हम मुठिया बना के तैयार कर लेंगे। और हम बना रहे हैं लंबे वाले मुठिया। चाहे तो आप इनको गोल भी बना सकते हैं, आपका जैसा भी मन करता है वैसे बना सकते हैं, लेकिन हम तो लंबे वाले बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास बर्तन नहीं है, ऐसे व्यवस्थाएं नहीं है, हमारे पास बर्तनों की भी कमी है और बहुत सारे सामान की कमी, मतलब जरूरत का भी सामान नहीं है। तो अभी जैसा भी है वैसा ठीक है, और बना लेंगे हम कुछ ना कुछ तरीके से। तो अभी तो तैयारी कर लेते हैं, सोचते हैं आगे का। तो हमारे मुठिया बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस तरीके से बनाए हमने, वैसे आप जैसी भी इच्छा है, आपका जैसा मन करता है वैसे बना सकते हैं इनको। और हम इसमें इनको भाप रखेंगे, भाप में पकने के लिए। तो यही बर्तन हमको मिला तो इसी में रख देंगे, और इसलिए हमने लंबे बनाए हैं ताकि इसमें रखा जाए अच्छे से। वैसे स्टील की जो छलनी रहती है उसमें अच्छे से पक जाते हैं, ये भप जाते हैं, लेकिन हमारे पास तो नहीं है, तो इसी में रख लेंगे। और जब तक ये तैयार होते हैं, हम यहाँ पर गैस चूल्हे पे कुकर में रख देते हैं दाल। तो हम लाल तुअर की दाल बनाएंगे, तो उसी को रख रहे हैं गैस चूल्हे में उबलने के लिए। और यहाँ पर हमारे अभी थोड़ा और कमी है, थोड़ा देर और इनको रख देंगे तो ये अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अभी वैसे हो तो गए हैं, लेकिन इनको अच्छे से ठीक से इधर उधर कर देते हैं। और ऐसे ही रहता है जब घर में सामान नहीं होता ना, तो ऐसे ही व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। यहाँ पर हमारी मुठिया हो गए तैयार बिल्कुल, और इनको अब हम निकाल लेते हैं। तो देखिए पक चुके दिखाएंगे हम आपको। और अभी ये तैयार हो गए, इनको निकाल लेते हैं। देखिए पक चुके हैं, बिल्कुल तैयार हो गए हैं और खाने के लिए तैयार हो गए। आप इनको कढ़ी के साथ भी खा सकते हैं, दाल के साथ भी, लेकिन हम थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, हम तेल में फ्राई करेंगे। तो इनको थोड़ा थोड़ा टूक करके रख रहे हैं, तेल में फ्राई करेंगे हम इनको। वैसे ये खाने के लिए तैयार है, आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर तेल में फ्राई करके भी खा सकते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से इनको बारीक किया है, तोड़ा है टुकड़ों में। सो वही जो रहती है ना, इस तरीके के लग रहे हैं। और अभी अंधेरा हो गया है, तो हम मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर ही काम कर रहे हैं। इनको तेल में इतना ही तेल लिया है, इसमें ही फ्राई कर लेंगे इनको। ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे इसको। और आप ऐसे भी खा सकते हैं, वैसे पक चुके हैं, लेकिन हम इस तरीके से ही बना खाते हैं। और इस तरीके से बनाते हैं तो इनका स्वाद और बढ़ जाता है, अच्छे लगते हैं और भी। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। और अभी अंधेरा होगा, मतलब कब हम 5 बजे काम में लगे थे, उसके बाद भी अंधेरा होगा। और ये श्रुति यहीं पे इंतजार कर रही है कब पक जाए, फिर डांस भी कर रही है। तो देखिए ये पक चुके हैं, हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्राई किए इनको, और ये तैयार हो गए बिल्कुल। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि श्रुति तो खाई गई एक उन्होंने ले लिया, हमने उनको ठंडा करके दे दिया, उन्होंने खा लिया। तो ये हमारे पक चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे।
तो देखिए दोस्तों, ये पक चुके हैं और आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा, दूसरा दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए एकदम फूले फूले हैंगे और अंदर से बिल्कुल मुलायम है। तो इस तरीके से बनाए हमारे मुठिया, और हमने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी। इसी में दाल को हम झोंक देंगे, क्योंकि गैस चूल्हे के पास बहुत अंधेरा है, वहाँ पे वीडियो भी नहीं बन पाएगा। तो हमने सब सामान तैयार कर लिया था, लहसुन प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट बना लिया, तो वो डाल दिया सबसे पहले। और हम तीखी नहीं बनाएंगे सब्जी, क्योंकि श्रुति के पापा का मुंह आ रहा है तो वो ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। हम ज़्यादा मिर्ची नहीं डाल रहे हैं इसमें। तो हमारे मिर्ची प्याज और लहसुन पक चुके हैं। तो इनमें हमने मसाला पहले तैयार कर लिया, तो वो डाल देंगे इसमें। और हम पिसे हुए मसाले ही यूज़ करते हैं। हमारे पास सिलबट्टा या मिक्सर नहीं है, तो खड़े मसाले हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते। हमारे पास अभी व्यवस्था नहीं है। तो इसको ढक देंगे, थोड़ी देर अच्छे से पक जाएगा। तो ये पक चुका है, इसमें हम दाल डाल देंगे। तो अंधेरा हो गया, वीडियो ठीक से नहीं आ पा रही है बाहर, मतलब इतना अंधेरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा था वीडियो ठीक से। तो देखिए हमारी तुअर की दाल है। यहाँ दाल को हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, ये तैयार हो जाएगी। और यहाँ हमने थाली लगा दी है। बाहर अंधेरा है तो फिर हम कमरे में ही ले आए हैं। तो देखिए हमारे मुठिया बन के तैयार हो गए, और श्रुति तो इंतजार कर रही है कब मम्मी बोल दे खाने का। तो दोस्तों आपका भी स्वागत है, आप भी जरूर आइए हमारे घर मुठिया खाने। और वीडियो कैसी लगी आज की, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।